पाँच मई बच्चों का दिन है और 8 मई वालिदैन का दिन है, जिसका मकसद हमारे वालिदैन के खुलूस और कुर्बानी को याद करना है। नेज़ 21 मई शादीशुदा जोड़ों का दिन होता है, जो जोड़ों के लिए मुरतब किया गया है ताकि अपने ताल्लुक में कमियों का जायजा लें और सुलह से रहें। इसलिए मई का तमाम तर महीना उन दिनों के नाम कर दिया जाता है जो हमें खानदान और घर के बारे में गौर करने की तरगीब देते हैं। ये अहम है कि हम अपने जिस्मानी खानदानों के बारे में सोचें, लेकिन क्या हमें इस मौका से अपने रूहानी खानदान पर भी गौर नहीं करना चाहिए? वालिदैन के दिन पर बच्चे अपने वालिदैन के खुलूस और कुर्बानी का जायजा अपने आप से पूछते हुए लेते हैं कि मैं कैसे अपने वालिदैन के कर्म का बदला चुका सकता हूँ। ये वजह है कि क्यों वालिदैन का दिन मनाया जाता है। इसी तरह हमें हरगिज खुदा बाप और खुदा माँ के फजल को नहीं भूलना चाहिए। जब मैं वालिदैन के दिन के बारे में सोचता हूँ तो एक मुख्तसर कहानी मेरे जहन में आती है। एक माँ और एक बेटा होते थे। एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, आज मुझे एक जरूरी कारोबारी काम करने जाना है, इसलिए मेहरबानी से अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। बेटे ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। जब माँ वापिस आई तो उसने अपने बेटे का मुंह लटका हुआ देखा। वो झुंझलाहट से भरा बरहम नजर आ रहा था। तब अपनी माँ को देखते ही उसने बदतमीजी से कागज का एक टुकड़ा उसे थमा दिया। कागज पर लिखा था, सारा दिन अपने भाई के साथ खेलने की कीमत $10, अपने भाई का डायपर बदलने की कीमत $5, उसे दूध पिलाने की कीमत $5। इस अंदाज से उसने मुख्तलिफ कामों की फहरिस्त बना ली थी और मजमूई खासी मिकदार का बिल पेश कर दिया। माँ ने खामोशी से इसे पढ़ा और फिर नोटपैड पर कुछ लिखने लगी। जब से तुम पैदा हुए हो, हर खाना तुम्हें खिलाने की कीमत सब मुफ्त। जब कभी तुम बीमार होते थे, तुम्हें हस्पताल लेकर जाना, तुम्हारी देखभाल और इलाज के लिए सारी रात जागते रहना, सब मुफ्त। जब से तुम पैदा हुए थे, तुम्हें दर्जनों कपड़े पहनाने की लागत भी मुफ्त। माँ ने कागज अपने बेटे को दे दिया, जिस पर उसने लिखा था, हर चीज जो तुम्हें अब तक मुहैया की गई, उसकी कोई लागत नहीं, सब मुफ्त है। जैसे ही बेटे ने माँ का लिखा हुआ पर्चा गौर से पढ़ा तो उसे एहसास हुआ, जो मैंने किया है उसके मुकाबले में मेरी माँ ने वाकई ऐसा बड़ा और गैर मामूली काम किया है। फिर भी वो बदले में किसी चीज को पाने की तवक्को नहीं करती। इसलिए उसने कागज का एक और टुकड़ा लिया और उस पर लिखा, मेरे तमाम मुतालबात जो मैंने तलब किए थे पहले ही अदा किए जा चुके हैं। उसने ये माँ को थमा दिया। भाइयों और बहनों, आसमानी बाप और आसमानी माँ के काम उस काम के मुकाबले में कैसे अजीम हैं जो हमने किए थे। माँ अपनी तमाम जिंदगी अपने बच्चे के लिए निसार कर देती है, जब तक कि वो पूरे तौर पर बढ़ता नहीं। फिर भी वो ये कहते हुए किसी अजर या बदले की तवक्को नहीं करती कि हर चीज जो मैंने तुम्हें दी है सब मुफ्त है। एक बच्चे के बारे में सोचें जो रात को शोरगुल करता और नींद खराब करता है, और वो जो दूध के लिए रोता हुआ जाग जाता है। एक माँ का काम जो उसने अपने बच्चे की देखभाल और परवरिश के लिए किया था, बेटे के काम से नाकाबिल मुकाबला था, जो कि महज एक दिन के लिए अपने छोटे भाई की देखभाल करना था। इसके बावजूद माँ ने कहा, तमाम खुलूस और कुर्बानी जो मैंने तुम्हारे लिए दी थी सब मुफ्त है। इसे पढ़ने पर मेरे जहन में यह बात आई कि ये उस पर सादिक आता है जो आसमानी बाप और आसमानी माँ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं।
इस साल हम खुदा की कलीसिया की 60वीं यादगारी मना रहे हैं। हमें हरगिज फजल को भूलना नहीं चाहिए जो हमने आसमानी बाप और आसमानी माँ से पाया है। ये वो हैं जिन्होंने खामोशी से हिदायत दी और गुज़िश्ता इन 60 बरसों में हमारी रहनुमाई की है। जब आसमानी बाप और आसमानी माँ के फजल की बात हो तो हम अक्सर सलीब पर दी गई कुर्बानी के फजल के बारे में सोचते हैं। ताहम जब हम रूहानी नुक्ता नजर से देखते हैं तो ये सच है कि पुराने एहतनामा की कुर्बानियां, जो कि सुबह और दोपहर की रोजमर्रा की सोख्तनी कुर्बानियां, सब्बत के दिन के चढ़ावे के साथ ही नजरें जो हम मुख्तलिफ ईदों में गुजरानते हैं, सब बाप और माँ को जाहिर करती हैं। बाप की कुर्बानी और माँ की कुर्बानी की मंजरकशी तमाम अकसाम के जानवरों की मौत के जरिए की गई थी, जो पुराने अहदनामा में मूसा की शरीयत के कवानीन में देखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि तमाम आसमानी फर्जंद हरगिज आसमानी बाप और आसमानी माँ का फजल नहीं भूलेंगे। यूं हम खुदा के पुरफजल फर्जंदों के तौर पर आसमान की अब्दी बादशाही में तारीफ हासिल कर सकते हैं। जब आप जमीन पर थे तो उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि माँ की सुने। अगर तुम माँ की सुनो तो तुम नींद में भी राइस केक पाओगे। क्या इसका मतलब यह नहीं कि अगर हम हर काम माँ के कलमात के मुताबिक करें तो खुशखबरी बारबार होगी? इसलिए बाप के आसमान पर चले जाने के बाद, जबकि हमने सारी दुनिया में सामरिया से जमीन की इंतहा तक इस खुशखबरी को फैलाना जारी रखा, हर कदम में माँ की ना तमाम कुर्बानी शामिल है, यानी रोजे रखना और सुबह सवेरे दुआ करना। हम कह सकते हैं कि ये वो काविशें हैं जिनसे हमारा चर्च वो बना है जो आज है। आइए हम सब आसमानी खानदानी अराकीन बने जो आसमानी वालिदैन के खुलूस और कुर्बानी को नहीं भूलते, और जिद्दोजहद करें कि इस साल को ऐसा बनाएं जो उनके लिए बड़ी खुशी लाए। आइए हम लुका बाब 15 से एक आयत पर नजर डालते हैं। लुका बाब 15 आयत 7। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। खुदा 99 रास्तबाजों की निस्बत जो आसमान में हैं, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस ज्यादा खुश होते हैं। बस क्या हम सबको बाप और माँ को खुशी देने की जिद्दोजहद नहीं करनी चाहिए? महज चर्च आने के बजाय आइए हम सब बेटे और बेटियां बने जो हमारे आसमानी बाप और माँ को खुशी देते हैं। ऐसा करने की गर्ज से आइए हम नया अज़्म करें और नया वादा करें। इस साल मैं यकीनन अच्छे फल लाऊंगा, हत्ता के 10 तोड़े, और खुदा को अब्दी खुशी और जलाल दूंगा। इस अज़्म के साथ सयून के सब फर्जंदों को जो दुनिया के पार हैं उठना चाहिए। ऐसा करते हुए ये साल ऐसा साल बन सकता है जब खुदा की सच्चाई का जलाली नूर पूरी तरह सारी दुनिया में फैल जाए, यहां तक कि उन मुमालिक में भी जिन्होंने अभी तक सच्चाई का नूर कबूल नहीं किया। मुझे साफ साफ याद है जब माँ ने कहा था, आप मेरी जिंदगी में सब कुछ हैं और आप मेरी वाहिद फिक्र हैं। तो फिर अब हमारे लिए वक्त है कि अपने ईमान का इकरार ये कहते हुए करें कि खुदा मेरी जिंदगी में सब कुछ है। क्या हमें ऐसे मुकाम पर नहीं होना चाहिए? मैं बाप और माँ के फजल के लिए हकीकी शुक्र अदा करता हूँ, और एक बार फिर दुआ मांगे और मुस्तदी से उस दिन की उम्मीद रखें जब खुदा बाप और खुदा माँ जलाल और हम जल्द आने वाली दुनिया के सब लोगों से हासिल करेंगे। उम्मीद करते हुए कि आपने ज्यादा फजल हासिल किया है, मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।